हेलो गाइस, मैं अक्षर राजपूत आज आपको हिंदी के 10th के पेपर की रूपरेखा बताने जा रहा हूँ। आपके हिंदी के पेपर में जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है वो हिंदी गद्य से के विकास से लिया जाता है, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5 नंबर के होते हैं। और जो आपका प्रश्न 1 का खा खंड होता है, इसमें हिंदी पद्य के विकास से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 5 नंबर के ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गद्य हेतु पाठ्य वस्तु। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, जिसका आपको संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंक की व्याख्या लिखनी होती है और तथ्य प्रश्न लिखना होता है। ये प्रश्न आपको पैराग्राफ के अनुसार लिखने होते हैं। प्रश्न नंबर 3 काव्य हेतु पाठ्य पुस्तक से लिया जाएगा। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, संदर्भ व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखना होगा। यह आपको 6 नंबर का दिया जाएगा। संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है और संदर्भ लिखना है। प्रश्न नंबर 5 निर्धारित पाठ्य के लेखकों और कवियों के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं आपको लिखनी होगी। इसमें आपको एक कवि का जीवन परिचय और एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, जिसके लिए आपको 3-3 नंबर दिए जाएंगे। और प्रश्न नंबर 6 का संस्कृत खंड के पाठों से कंठस्थ एक श्लोक, आपको एक श्लोक याद करना पड़ेगा, जो आपका 2 नंबर का आएगा। संस्कृत के निर्धारित पाठ पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके संस्कृत के पाठ हैं उनमें से आपको 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं। काव्यगत सौंदर्य के तत्व, ये सभी 2-2 नंबर के आते हैं। इसमें का खंड में आपको रस दिखाई देते हैं। हास्यरस एवं करुरस की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान यह आपको बताना पड़ता है। इसके लिए आपको 2-2 नंबर मिलते हैं। अलंकार, अर्थालंकार, रूपालंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आपके अलंकार हैं। ये भी 2-2 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपको व्याकरण से संबंधित मिलता है। उपसर्ग आपको उपसर्ग में आ, न, अधि, अनु, नेरे, सु, ये सभी आपको दिखाई देने के लिए मिलते हैं। प्रत्यय आई, वाता, प, हट, बट, ये आपको दिखाई देते हैं। समास, इसमें आपको 2 समास दिखाई देते हैं, द्विगु समास एवं द्वंद्व समास। आपका एक खंड घा, इसमें आपको तदोतत्सम दिखाई देते हैं और डा में आपको पर्यायवाची शब्द दिखाई देंगे। ये सभी आपको जो आपके उपसर्ग हैं वो 3 नंबर के होंगे, बाकी सब 2-2 नंबर के होंगे। संस्कृत खंड के व्याकरण एवं अनुवाद, इसमें आपको संधि दिखाई देती है। संधि और शब्द रूप आपको दिखाई देते हैं। इसमें आपको संधि की पहचान करनी होती है और आपको ये शब्द रूपक आपको इसमें नदी, मती और इनके आपको संधि के रूप लिखने पड़ते हैं, विभक्ति बतानी पड़ती हैं और वचन भी बताने पड़ते हैं। धातु, इसमें आपको पठ, हस, इनके लकार और पुरुष बताने पड़ते हैं। हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, इसमें आपको अनुवाद करने के लिए 2 वाक्य दिए जाते हैं। ये भी आपको 2-2 नंबर के होते हैं। हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए दिए जाते हैं 2 वाक्य। प्रश्न नंबर 10 में आपको निबंध रचना लिखने के लिए दिया जाता है। वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण, इन सभी टॉपिक पर आपका ये निबंध आ सकता है।
ये आपका 6 नंबर का आता है। प्रश्न नंबर 11 में खंड काव्य संक्षिप्त कथानुसार आपको एक आपकी जगह के अनुसार खंड काव्य बताया जाता है, वो आपको पढ़ना है। उसमें जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण ठीक से पढ़ना है, और ये इसका चरित्र चित्रण करने के लिए आएगा, ये आपको 3 नंबर का दिखाई देगा।